आज हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। इसमें सबसे पहले हम अल्कोहल पढ़ते हैं कि अल्कोहल किसे कहते हैं, क्या होता है अल्कोहल, क्या होता है अल्कोहल। देखिए हम क्या पढ़ते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, देखिए किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को, किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापित करने पर जो कंपाउंड मिलता है उससे क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। फिर ध्यान दीजिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापित करने पर हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या मिलता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है। हम यहाँ लिख भी देते हैं, एलिफैटिक हाइड्रो कार्बन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। फिर ऐसे याद कर लीजिए, या तो याद रखिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापित करने पर हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। या ये कहिए कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है। खूब याद रखिएगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को अल्कोहल कहा जाता है। अब हम लोग अल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं, अल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं। देखिए अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल का वर्गीकरण करते कैसे हैं, देखिए अल्कोहल के यौगिकों में उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर, मतलब एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो मोनो, 2 OH ग्रुप लगा हुआ है तो डाई, 3 लगा हुआ है तो ट्राई। कहने का मतलब एक OH ग्रुप लगा है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 OH ग्रुप लगा हुआ है तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 OH ग्रुप लगा हुआ है तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। हम लिखते हैं, यहाँ देखिए अल्कोहल को कैसे वर्गीकृत किया गया है, अल्कोहल के अल्कोहल को उसके यौगिकों में उपस्थित, उसके यौगिकों में उपस्थित 1, 2 और 3 अथवा अधिक
एल्कोहल को उसके यौगिकों में उपस्थित 1, 2 और 3 अथवा अधिक हाइड्रॉक्सिल समूहों को क्या कहा जाता है? मोनो, डाई और ट्राई अथवा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में वर्गीकृत किया जाता है। फिर ध्यान दीजिए, एल्कोहलों को उसके यौगिकों में उपस्थित 1 OH ग्रुप लगा हो तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप लगा हो तो डाईहाइड्रिक, 3 लगा हो या 3 से ज़्यादा लगा हो, 3 लगा हो तो ट्राईहाइड्रिक और उससे अधिक लगा हो तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में वर्गीकृत किया जाता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए CH3CH2OH, CH2OH, 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 CHOH, CH2OH। यहाँ देखिए एक OH ग्रुप लगा हुआ है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। फिर से ध्यान सुनिएगा कि एल्कोहल के यौगिकों में उपस्थित OH ग्रुप या हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत करते हैं, यदि एक हाइड्रॉक्सिल समूह लगा होता है तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप लगा होता है डाईहाइड्रिक और 3 OH ग्रुप लगा होता है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, एक OH ग्रुप तो मोनो, 2 तो डाई, 3 तो ट्राई। अब हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को पुनः वर्गीकृत करते हैं। देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को पुनः निम्न लिखित में वर्गीकृत किया जाता है। हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या करते हैं? फिर से वर्गीकृत करते हैं। पहला, हम ऐसा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लेते हैं कि जिस एल्किल समूह से OH ग्रुप लगा हो, जिस एल्किल समूह से OH ग्रुप लगा हो वो कार्बन कैसा हो? sp3 संकित कार्बन हो, sp3 संकित कार्बन हो। पहला यौगिक हम कैसा लेते हैं? लेते हैं यौगिक जिसमें C सिंगल बॉन्ड OH, ये कार्बन कैसा हो? sp3 संकित कार्बन हो, आबंध उपस्थित हो। पहला कंपाउंड कैसे लेते हैं? कंपाउंड कंटेनिंग C सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड। हम ऐसा कंपाउंड लें कि जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हो
वो कार्बन कैसा हो, sp3 संकेत कार्बन हो। इसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं, पहला क्लासिफाई किया जाता है प्राथमिक कामा द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। पहला क्लासिफिकेशन किसमें किया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। अब देखिए प्राथमिक क्या होता है पहले आप ये जानिए, द्वितीयक क्या होता है। हम तीनों के एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। देखिए प्राथमिक का मतलब क्या होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो उससे यदि एक एल्किल ग्रुप लगा हो तो उसको बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल, या इसी को बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। ये 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हो, यदि उससे 2 एल्किल ग्रुप लगा हो तो उसे बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल का मतलब द्वितीयक एल्कोहल। यदि जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हो, यदि उससे 3 एल्किल ग्रुप लगा हो तो इसे बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल, या इसे बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है कि प्राथमिक क्या होता है, प्राथमिक का मतलब जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हो, यदि उसमें एक एल्किल ग्रुप लगा होगा तो प्राथमिक, उस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप लगा होगा तो द्वितीयक, और यदि 3 एल्किल ग्रुप लगा होगा तो तृतीयक। अब हम देखिए मेरा क्या है, हम ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ हो वो कार्बन कैसा हो, sp3 संकृत कार्बन हो। देखिए sp3 है ना, इस कार्बन पे हम आपको बताएं हैं कि जितने सिग्मा बंध होते हैं वही संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। इसमें कितने सिग्मा बांड है, देखिए 1 2 और 2 हाइड्रोजन 2 2 4, तो 4 सिग्मा बांड। इसका मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलके sp3 संकेत ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये कार्बन कैसा है, sp3 संकेत कार्बन है। यहाँ देखिए ये भी कार्बन कैसा है, sp3। देखिए 1 2 3 और 1 4 sp3 संकेत कार्बन है। ये कार्बन कैसा है, यहाँ देखिए 1 2 3 1 4, ये भी कार्बन sp3 संकेत कार्बन है। तो पहला हम जो यौगिक लिए हैं उसमें कार्बन जिस हाइड्रोक्सिल समूह से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, sp3 संकेत कार्बन है। कैसा कार्बन है, sp3 संकेत कार्बन है। इसी में हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, एलेलिक एल्कोहल। इसी में दूसरा पढ़ते हैं एलेलिक एल्कोहल। एलेलिक एल्कोहल। एलेलिक एल्कोहल क्या होता है, ये देखिए पहली बात तो जानिए कि एलेलिक एल्कोहल, एलेलिक होता क्या है। एलेलिक का मतलब होता है कार्बन कार्बन द्विबंध के निकटवर्ती कार्बन, जो कार्बन कैसा हो, sp3 संकेत कार्बन हो। यदि उससे कोई OH ग्रुप लगा हो तो उस कंपाउंड को बोलते हैं एलेलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एलेलिक एल्कोहल। अब देखिए कार्बन कार्बन द्विबंध के निकटवर्ती कार्बन जिससे कौन ग्रुप लगा हुआ, हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ, ये कार्बन कैसा है, sp3 संकृत कार्बन है। देखिए 1 2 2 H, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 मतलब ये कार्बन कैसा है, sp3 संकेत कार्बन है। इस एल्कोहल को बोलते हैं एलेलिक एल्कोहल। एलेलिक एल्कोहल दूसरा। अच्छा, इस एलेलिक एल्कोहल को हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए ये जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है उससे केवल एक समूह लगा हुआ है, इसलिए ये कैसा है, 1 डिग्री एलेलिक एल्कोहल। हम दूसरा देखते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, हम यहाँ कोई एल्किल ग्रुप लगा दें OH, ये एलेलिक एल्कोहल कैसा हो जाएगा,
2 डिग्री एल्किल एलेलिक अल्कोहल हो जाएगा। अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH R R OH, ये कैसा हो जाएगा 3 डिग्री एल्किल एलेलिक अल्कोहल हो जाएगा। कहने का मतलब हम इसको फिर से इस एलेलिक अल्कोहल को हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? हम आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का कॉन्सेप्ट बताएं हम, जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ हो उससे कोई यदि एल्किल समूह लगा हो, एक एल्किल समूह लगा हो तो प्राइमरी, 2 हो गया तो सेकेंडरी, 3 लग गया तो टर्सरी। क्लियर? एलेलिक कार्बन मतलब, अब देखिए ये क्या, ये कैसा कार्बन होता है? एलेलिक कार्बन होता है जिससे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कैसा? एलेलिक कार्बन है। फिर सुन लीजिए, कार्बन कार्बन द्विबंध के निकटवर्ती कार्बन जिससे OH ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन कैसा होता है? sp3 संकेत कार्बन होता है। इस एल्कोहल को कहते हैं एलेलिक एल्कोहल। फिर से इसको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी में आगे, बेंजलिक एल्कोहल। कौन सा पढ़ते हैं? बेंजिलिक बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल, बेंजिलिक एल्कोहल क्या होता है? अब हम ये जाने, बेंजिलिक एल्कोहल देखिए, इस बेंजीन रिंग से लगा हुआ कार्बन और उस कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोक्सिल समूह को बोलते हैं बेंजिलिक एल्कोहल। पहली चीज। अब देखिए, इस बेंजीन रिंग से लगा हुआ कार्बन जिससे OH ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 संकरित कार्बन परमाणु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sp3 संकरित कार्बन परमाणु होना चाहिए। इस प्रकार के कंपाउंड को कहते हैं बेंजिलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? बेंजिलिक एल्कोहल। क्या बोला जाता है? बेंजिलिक एल्कोहल। अब इसको हम फिर से क्लासीफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी में कर सकते हैं। अब देखिए, इस कार्बन से, जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है उससे एक फेनिल ग्रुप लगा हुआ है तो ये 1 डिग्री बेंजिलिक एल्कोहल हो सकता है। दूसरा देखिए, ये 2 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इस कार्बन से 2 एल्किल समूह हो गए, एक एल्किल समूह हो गया, एक फेनिल समूह हो गया। तीसरा देखिए, या 3 डिग्री बेंजिलिक एल्कोहल हो गया। कहने का मतलब इस बेंजिलिक एल्कोहल को हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबके कार्बन देखेंगे, जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है सारे कार्बन sp3 संकेत कार्बन है। ये कैसा कार्बन है? ये sp3 संकेत कार्बन है। फिर समझिए, बेंजिलिक एल्कोहल क्या होता है? इस बेंजीन रिंग से लगा हुआ कार्बन और वह कार्बन जिससे OH ग्रुप लगा हो, हाइड्रोक्सिल समूह लगा हो, वो कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 संकेत कार्बन होता है। तो इस एल्कोहल को बोलते हैं बेंजिलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? बेंजिलिक एल्कोहल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने ये पढ़ा कि हमने ऐसा यौगिक लिया जिसमें कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है, या एक हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से लगा हुआ है वो कार्बन परमाणु sp3 संकेत कार्बन परमाणु था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ऐसा यौगिक लें जिसमें C सिंगल बॉन्ड OH कैसा हो? sp2 संकृत कार्बन हो। कैसा हो? sp2 संकृत कार्बन। देखिए, यौगिक जिसमें क्या हो? ये कार्बन sp2 संकृत हो जिससे OH ग्रुप लगा हो। आबंध
उपस्थित हो कंपाउंड कंटेनिंग सी, कार्बन कैसा हो, sp2 संकरित कार्बन हो, कंपाउंड कंटेनिंग सी सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड, और कार्बन कैसा हो, sp2 संकरित कार्बन हो। इसमें हम लोग एक पढ़ेंगे वाइनिलिक एल्कोहल। वाइनिलिक एल्कोहल क्या होता है? वाइनिलिक एल्कोहल होता है कार्बन कार्बन द्विबंध से लगा हुआ हाइड्रोक्सिल समूह क्या कहलाता है? वाइनिलिक एल्कोहल कहलाता है। अब यहाँ देखिए, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है वो कार्बन कैसा है? sp2 संकरित कार्बन परमाणु है। कैसा कार्बन है? sp2 संकरित कार्बन है। क्यों? देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड, एक 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3, और 3 है तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल संकरित होकर sp2 संकरित नए sp2 संकरित ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। तो ये कार्बन कैसा है? sp2 संकरित कार्बन है। इस प्रकार के एल्कोहल को या इस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं वाइनिलिक एल्कोहल। कार्बन कार्बन द्विबंध से लगा हुआ हाइड्रोक्सिल समूह क्या कहलाता है? वाइनिलिक एल्कोहल। वाइनिलिक एल्कोहल। एक हम लोग आज क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसमें आप लोग लिखिए, उसको करिए, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो जितना हमने आपको पढ़ाया शायद काफ़ी कुछ उसमें आपको मिल जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में वर्गीकृत कीजिए। पहला कंपाउंड आपका है CH3CH3CH2OH। दूसरा कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। तीसरा कंपाउंड है CH2OH। अगला कंपाउंड है CD। एक और लिख लेते हैं, आपको ये बताना कि इसमें प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है और टर्सरी कौन है। देखिए, हम आपको बताएं, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह लगा हो या जिससे एक कोई भी एल्किल समूह लगा हो तो प्राइमरी होता है। देखिए, इस कार्बन से एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो 1 डिग्री प्राथमिक होगा।
इसमें देखिए, इसमें भी एक एल्किल समूह लगा हुआ है, ये भी 1 डिग्री, ये कैसा है, ये भी 1 डिग्री, ये तीनों कैसे हैं 1 डिग्री। ये कैसा है, ये कैसा है, देखिए इस कार्बन से, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है उसी से 3 एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप और एक फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है। ये कैसा अल्कोहल है, देखिए इस कार्बन से यही केवल समूह लगा हुआ है, तो क्या है 1 डिग्री। ये कैसा है, इस कार्बन से देखिए, जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है 2, एक एल्किल ग्रुप और ये फेनिल ग्रुप, ये कैसा है 2 डिग्री अल्कोहल है। आसानी से पहचान जाएंगे आपको, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि कैसे हम 1 डिग्री को पहचानें, कैसे 2 डिग्री को, तो आसानी के साथ आप 1 डिग्री और 2 डिग्री को पहचान लेंगे। अब इसी में हम अगला क्वेश्चन पूछें कि इसमें कौन सा एलेलिक एल्कोहल है। एलेलिक एल्कोहल कौन सा है, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, ये आपका एलेलिक है, एलेलिक एल्कोहल है। दूसरा देखिए, ये देखिए CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2OH, ये भी आपका एलेलिक है। एलेलिक एल्कोहल है। इस प्रकार के क्वेश्चन से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए, और आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।